गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो ई वे बिल निकल रहा है उस ई वे बिल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट और एक बहुत ही छोटी सी गलती जो लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो पकड़ी जा रही है, डिटेन हो जा रही है और वहां पर पेनल्टीज जो हैं वो लगाई दी जा रही हैं। तो यहाँ पर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पूरा सिचुएशन समझ आ जाए और आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रांजैक्शन स्मूथली प्रोसेस कर लें। क्या है सिचुएशन, पहले कहानी समझिएगा तब चीजें समझ में आएंगी। लेट सपोज एक टैक्स पेयर है ए, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। महाराष्ट्र में ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अपनी गुड्स की सप्लाई कर रहा है महाराष्ट्र के ही अपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि ये खुद भी महाराष्ट्र में है और ये माल बेच भी रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो आप में से सब लोगों को ये पता है कि अब यहां पर जो आपको ई वे बिल निकालना है, नॉर्मली वो 50,000 रुपीज की वैल्यू से ऊपर का लिमिट लगता है, यानी कि 50,000 रुपए से ऊपर होगा तो लग जाएगा। हाँ, ये अलग चीज है कि महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिक अगर आपको ये कह दिया गया है कि 1 लाख लिमिट है तो आप 1 लाख से ऊपर लगाएंगे। इस लिमिट में दिक्कत नहीं है कि 50,000 है या 1 लाख है। लेकिन अब यहां जो इंपॉर्टेंट इशू है वो क्या, अगर ये महाराष्ट्र का पर्सन किसी अपने कस्टमर को भेज रहा है जो गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए ये जो लिमिट रहेगी इंट्रा स्टेट वाली लिमिट 50,000 या 1 लाख, अगर स्पेसिफिक स्टेट एग्जम्पशन है तो वो नहीं लगेगी, वो लगेगी इंटर स्टेट वाली लिमिट। और इंटर स्टेट के लिए मैंडेटरी लिमिट है 50,000 रुपए से ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है तब तो 50,000 रुपए से ऊपर होते ही आपको मैंडेटरली ई वे बिल निकालना है, भले ही आपके स्टेट का लिमिट 1 लाख रुपए दिया गया है। ये वाली बात आपको सबसे पहले समझनी है, तब अगली बात आपको समझ में आएगी। सर ये बात तो समझ में आ गई। अब अगली कहानी सुनिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि महाराष्ट्र का जो सेलर है और उसका जो परचेजर महाराष्ट्र में है, लेट सपोज वो बॉर्डर एरिया में है और जो ट्रक का मूवमेंट होना है वो कुछ इस तरीके से होना है कि महाराष्ट्र में माल जाना है वो गुजरात के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जाना है, यानी कि कुछ पोर्शन गुजरात के एरिया से होते हुए ट्रक जो है अल्टीमेटली फिर महाराष्ट्र में ही जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई हमारी है ये तो इंट्रा स्टेट है, तो यहां पर तो हम स्टेट स्पेसिफिक जो हमें लिमिट दी गई है 1 लाख की अगर है, अगर 2 लाख की है तो वो देखेंगे। या फिर ऑफिसर ये कहेंगे नहीं भैया आपने तो गुजरात की एंट्री ली है, उसके बाद आप महाराष्ट्र में गए हैं, तो आपको तो इंटर स्टेट वाली लिमिट जो है 50,000 की जो है उसके आधार पे ई वे बिल डिसाइड करना है। तो ये जो मामला है ये बड़ा पेचीदा मामला है। काफी लोगों के नोटिसेस और ऑर्डर्स जो हैं इस पॉइंट को लेकर के इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर टैक्स पेयर की गलती है। आपको समझना होगा कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि इट मे बी नोटेड दैट ई वे बिल जनरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर अ सप्लाई इज इंटर स्टेट और नॉट। मतलब ये कि ये आपकी सप्लाई इंटर स्टेट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या देखना है ई वे बिल के लिए, आपको यह देखना है कि वेदर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इंटर स्टेट और नॉट। क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इंटर स्टेट है या नहीं, ये चीज आपको देखनी है टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल जनरेशन। तो यहां पर आपको ई वे बिल जो है वो निकालना होगा अगर आपका ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू के साथ हो रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू हो रहा है। यहां पर आपको महाराष्ट्र की जो बढ़ी हुई लिमिट है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गुजरात के स्टेट में एंटर करने के बाद महाराष्ट्र में जो है वो प्रवेश करेंगे।
तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए इस गलती को मत कीजिए, नोटिसेस और पेनल्टीज जो हैं वो लगेंगी ही लगेंगी। Therefore, if the goods transit through a second state while moving from one place in a state to another place in the same state, an e-way-bill is required to be generated. यानी कि अगर ट्रांजिट में कोई सेकंड स्टेट में चला गया, यानी कि गुजरात में चला गया, भले ही सप्लाई का टर्मिनेशन होना है सेम स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर, जो ई वे बिल का चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मूवमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मूवमेंट क्या है, किस तरीके से किस सिचुएशन में आपको ई वे बिल निकालना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाती है अगले 1 साल तक के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको मैगजीन की रिक्वायरमेंट है मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए, तो सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको हमारी टीम जो है वो प्रोवाइड करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।